श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय माता को सन्यासी पुत्र के दर्शन। आगे आचार्य देव ने कहा, शिव जी भी विष्णु की शरण में गए बिना अन्नपूर्णा को अगस्त के शाप से छुटाने में समर्थ नहीं है, फिर चाहे वे कितने भी अधिक व्यंजन बनाना क्यों न जानती हूँ। इस संबंध में एक कथा है। एक दिन अन्नपूर्णा माता पार्वती जी ने किसी व्रत का पारायण किया। उसके उपलक्ष्य में वे एक योग तपस्वी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती थी। उन्होंने अगस्त जी को भोजन कराने का विचार किया और अपनी इच्छा देवादिदेव महादेव जी के सम्मुख प्रकट की। महादेव जी ने सुनते ही कानों पर हाथ रखते हुए और अपने दांतों से जीभ काटते हुए कहा, पप्पा रे पप्पा, अगस्त जी का पेट कौन भर सकेगा। तभी तुम इस विचार को छोड़ दो, किसी दूसरे ब्राह्मण को भोजन करा दो। जगन माता पार्वती देवी को अपनी शक्ति का गर्व था। उन्होंने कुछ अभिमान के स्वर में कहा, क्या मैं एक अगस्त जी का भी पेट ना भर सकूंगी। वे कितना भी खाएं, मैं सब प्रबंध कर लूंगी। शिव जी ने कहा, देवी तुम अपना हठ छोड़ दो। अगस्त जी तो बड़वानल के साक्षात अवतार हैं। उन्हें तृप्त करना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। और भी तो ज्ञानी तपस्वी ऋषि महर्षि बहुतेरे हैं। बाल हट और त्रिया हट, ये ही तो दो प्रसिद्ध हट है। पार्वती जी अगस्त जी के ही निमंत्रण पर अड़ गईं। शिव ने कहा, अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु तुम ही सब करना धरना। मैं इस चक्कर में ना पड़ूंगा। तुम्हारे कहने से उन्हें निमंत्रण दिए आता हूँ। इतना कहकर शिव जी अगस्त मुनि को निमंत्रित कर आए। ठीक समय पर अगस्त भगवान पधारे। पार्वती जी ने हजारों यक्ष किन्नर तथा देवताओं की स्त्रियां भांति भांति की भोज सामग्रियां बनाने के लिए बुला ली थी। उन्होंने बहुत से सामान बनाए। अगस्त जी भोजन करने बैठे। वे खट्टे मीठे नमकीन आदि किसी प्रकार के पदार्थ का स्वाद नहीं देखते। जो सामने आया स्वाहा। इस प्रकार सभी सामान को चट कर गए। जो सामने आता जाए उसे ही उड़ाते जाएं। अब तो पार्वती जी घबराई। वे लज्जा के कारण शिव जी से भी नहीं कहती थी, किंतु दूसरा कोई उपाय ही नहीं था। अंत में ये कालकूट के भक्षण करने वाले शिव जी की ही शरण में गईं। हंसकर शिव जी ने कहा, देवी मैंने पहले ही कहा था, तुम कितना भी खिलाती रहो ये महात्मा तृप्त ना होंगे, और बिना तृप्त हुए ये उठेंगे नहीं। इन्हें तो कोई छल से ही उठा सकता है, और छल की विद्या विष्णु के सिवा कोई दूसरा जानता नहीं। इसलिए मैं उन्हीं के पास जाता हूँ। यह कहकर शिव जी विष्णु भगवान के पास पहुँचे। सब वृतांत सुनकर हंसते हुए भगवान बोले, पार्वती जी ने हमारा तो कभी निमंत्रण किया ही नहीं, अब आपत्ति के समय हमें बुलाया है। हमें भी भोजन करावे तो चले। शिव जी ने अपनी जटाओं पर हाथ फेरते हुए कहा, महाराज एक ब्राह्मण से तो निपट लें, तब आपकी देखी जाएगी। चलो जैसे हो वैसे उनके इस संकट को छुड़ावें। शिव जी की प्रार्थना पर भगवान आकर अगस्त जी के साथ भोजन करने लगे। भोजन करते करते ही बीच में विष्णु भगवान झट से उठ पड़े। नीति का वचन है कि पंक्ति में एक के उठ जाने पर दूसरे को भोजन नहीं करना चाहिए। विवश होकर अगस्त जी भी उठ पड़े। वे भगवान के ऊपर बड़े नाराज हुए। क्रुद्ध होकर कहने लगे, आपने बीच में उठकर ये अच्छा काम नहीं किया। मेरा पेट भी नहीं भरा, अब मुझे जल तो पी लेने दो। हाथ जोड़कर भगवान ने कहा, दया करो महाराज, भोजन तो आपको थोड़ा बहुत करा भी दिया, आपको जल पिलाने की सामर्थ्य नहीं है। मैं इकट्ठा ही कभी आपको जल पिलाऊंगा। उस वादे को भगवान ने समुद्र का संपूर्ण जल पिलाकर पूरा किया। यहाँ पर सीता देवी तो पार्वती हैं, आचार्य शिव स्वरूप हैं। नित्यानंद को अगस्त बताकर आचार्य विनोद कर रहे हैं। महाप्रभु को विष्णु बताकर नित्यानंद जी के भय से बचना चाहते हैं। आचार्य की ऐसी गूढ़ बात को सुनकर प्रभु मन ही मन मुस्कुराए और नित्यानंद जी की ओर देखने लगे। नित्यानंद जी बालकों की तरह कहने लगे, इधर 8-10 दिन से ठीक ठीक भोजन ही नहीं मिला। व्रत सा ही हुआ है। आज व्रत का खूब पारण होगा। आचार्य महाराज जल्दी से क्यों नहीं लाते। आचार्य ने कुछ हंसते हुए भांति भांति के पदार्थों को दोनों भाइयों के सामने रखा। प्रभु उनमें खट्टे मीठे चरपरे और अनेक प्रकार के मीठे और घृत में सने हुए पदार्थों को देखकर कहने लगे, आचार्य देव
आप ही तो सोचे, इतने सुंदर सुंदर पदार्थों को खाकर सन्यासी अपने धर्म की रक्षा किस प्रकार कर सकता है? क्या इन पदार्थों को खाकर सन्यासी अपनी इंद्रियों का संयम कर सकेगा? आपने इतने पदार्थ क्यों बनवाए? हंसते हुए आचार्य ने कहा, आप जैसे सन्यासी हैं उसे तो मैं खूब जानता हूँ। मेरे सामने बहुत मत बनिए। चुपचाप जैसा मेरे घर में रूखा सूखा मुट्ठी भर अन्न है उसे ही ग्रहण कर लीजिए। प्रभु ने कहा, तब फिर आप भी हमारे साथ बैठकर भोजन कीजिए। और आपने यह 10-10 आदमियों के खाने योग्य पदार्थ हम लोगों के सामने क्यों परोस दिए हैं? इन्हें कौन खाएंगे? हंसकर आचार्य ने कहा, जगन्नाथ जी में तो भक्तों के अर्पण किए हुए भक्ति वाले भोजन भांति भांति के कई वन पदार्थों को अनेकों बार उड़ा जाते हो। यहाँ इतना अन्न भी ना खा सकोगे। जगन्नाथ जी की अपेक्षा तो ये तो दो ग्रास भी नहीं है। प्रभु आचार्य की इस अति युक्ति से कुछ लज्जित से हुए और कहने लगे, नहीं, सचमुच पदार्थ बहुत अधिक है, थोड़े निकाल लीजिए। सन्यासी को उच्छिष्ट छोड़ने का विधान नहीं है। यदि मुझे और आवश्यकता होगी तो फिर ले लूंगा। प्रभु के अत्यंत आग्रह करने पर आचार्य उस आहार में से कुछ कम करने लगे। इतने में ही नित्यानंद जी बोल उठे, आप दोनों झगड़ा करते रहे। मेरी तो इन मेरी तो इन इतने सुंदर सुंदर व्यंजनों को देखकर लार टपकती पड़ती है। मैं तो खाता हूँ। यह देखो यह लड्डू गप, यह देखो यह रबड़ी साड़ सड़ासड़ गप। ऐसा कहते कहते और हंसते हुए वे रबड़ी खीर को सबड़ने लगे। प्रभु ने भी भोजन करना आरंभ किया। प्रभु के पात्रों से जो वस्तु चुक जाती उसे उसी समय आचार्य उतनी ही मात्रा में फिर परोस देते। प्रभु बहुत मना करते किंतु आचार्य उनकी एक भी नहीं सुनते थे। इस प्रकार उनके सामने सब पदार्थ ज्यों के त्यों ही बने रहते और आचार्य उनसे पुनः खाने के लिए आग्रह करते। बीच बीच में आचार्य देव नित्यानंद जी से विनोद भी करते जाते थे। आचार्य देव कहने लगे, अवधूत महाराज, आपका पेट भर देना तो अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि आप अगस्त जी से कुछ कम नहीं हैं, किंतु देखना उच्छिष्ट न रहने पावे। नित्यानंद जी कहते हैं, उच्छिष्ट क्यों रहेगा, परोसते जाओ। आज ही तो बहुत दिनों में भोजन का सुयोग प्राप्त हुआ है। आज ऐसे ही थोड़े उठकर जाऊंगा। आज तो खूब भरपेट भोजन करूंगा। आचार्य बनावटी दीनता दिखाकर हाथ जोड़े हुए बोले, दया करो बाबा, आपका पेट भरना सहज काम नहीं है। मैं ठहरा गरीब ब्राह्मण, मैं कहाँ से आपके लिए इतना अन्न लाऊंगा? मुट्ठी दो मुट्ठी जो कुछ रूखा सूखा अन्न है उसे ही खाकर संतुष्ट हो रहो। ओम शांति शांति शांति।